हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और अपने घर में सेफ भी होंगे। आज मैं जो सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद शायद आपको गुस्सा भी आएगा और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। ये जो सच्ची घटना है, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सच्ची घटना है। एक गार्ड है जो एक लड़की को बड़ी देर से देख रहा था और उसको देख करके वो थोड़ा मतलब परेशान भी हो रहा था। ये लड़की परेशान क्यों है, यहाँ पे क्यों है? वो देहरादून बस स्टैंड पे खड़ी हुई थी। वो लड़की थोड़ा परेशान थी और थोड़ा सहमी हुई थी, थोड़ा डरी हुई थी। वो बार बार अपने आप को देख रही थी, अपने कपड़े को देख रही थी और इधर उधर बार बार देख रही थी। कोई उसे परेशान कर रहा था। एक अनजान सा आदमी उसके चारों तरफ घेर रहा था। वहां पे बस वो गार्ड था। एक छोटी सी रेवड़ी थी जहाँ पे एक मैगी की शॉप थी। एक व्यक्ति वहां पे मैगी बना रहा था। वो लड़की वहीं पर खड़ी होकर के कहीं अपने आप को देख रही, कहीं अपने कपड़े को देख रही थी। उसकी जैसे लग रहा था मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वो बार बार जैसे उसको किसी ने परेशान किया, वो बार बार परेशानी में इधर उधर देखती जा रही थी। ये सब वहां पे बैठा जो गार्ड था, उसको ये सब देखा नहीं गया। वो जाकर के वहां उस लड़की से बात की, कहा कि आप यहाँ पे किस लिए खड़ी हैं? आप यहाँ पे इतनी देर से परेशान हो रही हैं। आपके जो पास में घूम रहा है लड़का, ये लड़का कौन है? तब वो लड़की बताती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। पंजाब में पटियाला जाना है। तो वहाँ पे जो गार्ड होता है वो पूछता है कि पटियाला तुम्हें क्या, कहाँ क्यों जाना है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं और तुम यहाँ अकेली इतनी रात में क्या कर रही हो? 16 साल की बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी। गार्ड से भी वो सही से वो नहीं कर पा रही थी, बात भी नहीं कर। वो सिर्फ गार्ड से एक ही सवाल कह रही थी कि जो पंजाब बस पटियाला जाएगी वो बस कितने बजे तक आएगी? जो उसके जो उसके पास से एक अनजान व्यक्ति था, वो इधर उधर उसके बार बार घूम रहा था। तो गार्ड को ये बात सही नहीं लगी। वो उस लड़की से पूछ रहा था, बेटा इतनी रात में तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं? लेकिन वो लड़की बस कुछ नहीं बता रही थी। बस इतना ही बोल रही थी कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। बस वो कभी अपने शरीर को देख रही थी, कभी अपने शरीर को देख रही थी, कभी अपने कपड़े को देख रही थी और थोड़ा वो बहुत परेशान सी लग रही थी। लेकिन ये गार्ड को थोड़ा अजीब लगा। वो वहां से हटता। इसके बाद में वो जाकर के 1098 पे कॉल करता है। हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद तुरंत वहां पे पुलिस आ जाती है। गार्ड जब हेल्पलाइन पे फोन करता है तो बोलता है, साहब इस आईपीजी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़ी हुई है, कुछ अजीब लग रही है। अगर आप आकर देखोगे तो शायद उसे कुछ बेहतर लगेगा। गार्ड जब फोन करता है, कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब वो बताती है कि साहब मेरे साथ वो कुछ नहीं, बस कुछ जवाब ही नहीं देती है। कहती है कुछ नहीं, मैं बस मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। जब वहां पे जाकर के पुलिस कई दिन तक उससे बातचीत करती है तब भी वो कुछ रिप्लाई नहीं देती है। उसका बस ये रिएक्शन रहता था, जैसे ही वो आदमियों को देखती थी तुरंत से डर जाती थी। इसके बाद में पुलिस को कुछ समझ में आया। फिर उसने वहां पे जो महिलाएं थी उनसे कहा कि इससे बात करो। जब महिलाएं वहां पे उससे बात करती हैं तो बताती है कि मेरे साथ बहुत गंदा हुआ है, मेरे साथ बहुत गंदगी तरीके से हुआ है। तो वहां पे जब वो ये बात बताती है वहां पे, तब थोड़ा बहुत लोगों को गुस्सा आता है। इसके बाद में पुलिस अपने साथ लेकर के जाती है। पुलिस साथ में लेके जाके इसके बाद में उसके साथ कुछ पूछताछ की जाती है। जब वो पूछताछ करने पे कुछ नहीं बताती, जो भी वहां पे आदमी रहते हैं उनको देख करके वो डर जाती है। जब वो डर जाती है तब वहां पे पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर इस लड़की से हुआ क्या है। इसके बाद में पुलिस वहां पे जो महिला कांस्टेबल होती है उनसे बोलती है कि एक बार आप उनसे बात करके देखिए। जब वो बात करती है तो बताती है कि मेरे साथ बहुत गंदा कृत्य हुआ है, मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ बहुत बलात्कार हुआ है। वो 16 साल की लड़की इतनी परेशान थी कि उसके कुछ नहीं समझ में आ रहा था वो किस शब्द से ये सारी बातें, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया था। जब इसके बाद में ये सारी चीजें पुलिस को पता चलती हैं तब पुलिस वहां के जो पंजाब और हरियाणा के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सारे चेक किए जाते हैं। सारे से जब वहां पे हरियाणा के जब बस स्टैंड पे जब वहां पे खड़ी थी वहां का सीसीटीवी निकाला जाता है तो वहां पे देखा जाता है एक अनजान व्यक्ति इसके इर्द गिर्द इधर से उधर घूम रहा था। जब वहां पे वो पता किया जाता है, इसके बाद में जब उसकी फोटो निकाली जाती है तब उसके बाद में वहां जितने भी बस कंडक्टर, जितने भी ड्राइवर रहते हैं सबसे पूछा जाता है। पूछताछ में ये पता चलता है कि एक ड्राइवर है जो इसको पंजाब ले जाने वाला था। इसके बाद में जब ड्राइवर से बात की जाती है तब वो बोलता है, सर ये बच्ची अकेले ये पंजाब पटियाला जा रही थी। मैं इसको सिर्फ पंजाब के पटियाला लेकर जा रहा था। लेकिन इस बीच में जब उससे सख्ती से पेश आया जाता है तब वो बताता है, सर मैं जब उनका कैशियर होता है वो भी उस रेप में शामिल होता है।
कोलकाता के इसके बाद ये दूसरी बार या तीसरी बार फिर से ये हादसा हुआ। 16 साल लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया। 4 लोगों ने रेप करने के बाद उसको बस स्टैंड पे छोड़ दिया। इसके बाद में जब पुलिस ने कार्यवाही की, इसके बाद में जब उसकी पूछताछ की गई तो यूपी का एक जिला लगता है बाराबंकी की रहने वाली थी। जब उसके माँ बाप से पूछा गया तो वो लड़की अपने माँ बाप के पास जाने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी, क्योंकि इतनी छोटी लड़की, इतनी कम उम्र में 4 लोगों ने उसका रेप किया था, उसका बलात्कार किया था। जब उसके माँ बाप के पास वो नहीं जाती, जब